हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में मैं आपको वाइल लूप के बारे में समझाने जा रहा हूँ। ये एक और प्रकार का इटरेशन स्टेटमेंट होता है। तो हम डायरेक्टली एक प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए आप केवल ये 7 मिनट। सबसे पहले एक वाइल आपको कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिख रहे हैं, तो वो वाइल लूप के थ्रू कैसे लिखेंगे मैंने फॉर लूप के थ्रू आपको समझा दिया था। तो वाइल लूप के बाद के यूज से आपको बता देता हूँ किस तरीके से लिखेंगे। वाइल कीवर्ड के साथ ब्रैकेट खोलेंगे, उसके अंदर कंडीशन लिखेंगे। सिर्फ कंडीशन कही है मैंने, सिर्फ कंडीशन। जब कंडीशन लिखेंगे तब आपकी वो कंडीशन चेक होगी। उसके बाद जो मेन आपकी बॉडी है उसके अंदर कंपाइलर आएगा। अब जैसे कि मैं आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, i<10 कंडीशन देकर रखी है उसको और डायरेक्टली प्रिंट करा दी है। अगर आपको याद हो, फॉर लूप में 3 चीजें होती थी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सिर्फ हम कंडीशन दें और ना ही हम इनिशियलाइजेशन करें और ना ही हम अपडेशन करें तो क्या होगा। मैं डायरेक्टली रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को, तो आपका आउटपुट देख सकते हैं आप। यहाँ पे एरर जनरेट हो रहे हैं और यहाँ पर एरर प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि आपने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया है। अब आपकी आई की वैल्यू में नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो अब मेरे को आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जब मैंने आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर दी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनफाइनाइट लूप चल रहा है। अब ये इनफाइनाइट लूप क्या होता है, ये एक और चीज़ है समझने के लिए। जब भी हम प्रोग्राम में कुछ ऐसी कंडीशन डाल दें जो कि कभी पूरी ना हो, तो जो लूप है वो इनफाइनाइट चलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला है आई की वैल्यू 1 है और कंडीशन है i<10 और मैं प्रिंट करा रहा हूँ उसे, तो ऐसी कोई कंडीशन आएगी नहीं कि i की वैल्यू 10 हो जाए, तो ये i की वैल्यू 11 हो जाए या 10 से ज़्यादा हो जाए, ऐसी कभी कंडीशन आएगी ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो लूप है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। डायरेक्टली ये इनफाइनाइट नहीं होता है वैसे तो, पर हाँ हम इनफाइनाइट कह सकते हैं। इनफाइनाइट क्यों नहीं होता है, क्योंकि इंटीजर, जैसे मैंने बताया कि हर डेटा टाइप की अपनी अपनी रेंज होती है। तो जहाँ पर इंटीजर की रेंज खत्म हो जाएगी पॉजिटिव पार्ट में, वहाँ पर वो अपने आप लूप रुक जाएगा। पर वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए हमें वो इनफाइनाइट ही लगता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि फिर से आई की वैल्यू अब अपडेशन लगाना है। हमने कंडीशन कर दी है, इनिशियलाइजेशन कर दिया, अपडेशन नहीं था, इस वजह से ये इनफाइनाइट लूप चला है। तो अब हमें इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके आप टर्मिनेट कर दीजिए रनिंग विंडो को। अब मैंने अपडेशन लगा दिया। उसमें अपडेशन हमारे ब्रैकेट के अंदर आता था, इसमें अपडेशन हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब हमने अपडेशन के अंदर लिख दिया है i++। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब मैंने अपडेशन लगा दिया है तो तीनों चीज़ें आपकी हो चुकी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। सबसे पहले इनिशियलाइज होगी आई की वैल्यू 1 होगी, फिर कंडीशन चेक होगी 10, तो 10 है तो प्रिंट करेगा, उसके बाद अपडेट करेगा। इस तरीके से लूप चलता रहेगा कंटिन्यूसली। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन, फिर चेकिंग कंडीशन और उसके बाद प्रिंटिंग और उसके बाद अपडेशन। ये बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलता है। फॉर लूप की तरह आपको बार बार घूमना नहीं है कि बार बार ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है। इसमें डायरेक्ट सीक्वेंस वाइज चलता रहता है और अपडेशन के बाद वापस लूपिंग से स्टार्ट। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि थोड़ा बहुत चेंज करके देखते हैं क्या होता है। अब मैं i×2 कर दूंगा तो क्या प्रिंट होगा। डायरेक्टली हम प्रिंटिंग में i×2 कर देते हैं, तो देखिए यहाँ तक 1 से लेकर 20 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, पर वो सब मल्टीप्लाई होकर प्रिंट होंगी। तो सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं 20 तक के। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आई डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ, जो जैसे कि मैंने पहले किया था, पर एक चीज़ कर देता हूँ यहाँ पर i=i×2। तब क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? आपको मैं हर एक कंडीशन का लॉजिक बता, तो i=i×2 पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वही वैल्यू प्रिंट होंगी जो अभी हुई। अब मैं i×2, मॉडुलस का मतलब समझाने जा रहा हूँ आपको। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब होता है। जैसे आपको डिवाइड साइन का मतलब पता होगा। डिवाइड साइन से क्या होता है कि हमारा क्वोशिएंट आता है, जैसे कि 4/2 इज इक्वल्स टू 2। जैसे कि आपको समझ में आया होगा, 4/2 इज इक्वल्स टू 2। 5/2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 बट रिमाइंडर 1। तो जब क्वोशिएंट कैलकुलेट करना हो तो हम डिवाइड साइन के थ्रू करते हैं, पर जब हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना हो तब हम मॉडुलस के थ्रू करते हैं। तो जब भी हम मॉडुलस साइन यूज़ करेंगे उसका मतलब ये है कि हम इसका रिमाइंडर यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम i×2 करेंगे तो जो भी रिमाइंडर होगा वो i के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो जैसे कि i की वैल्यू 1 है, 1×2, 1×2 क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 को जब आप डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो i की वैल्यू हो जाएगी 1 और प्रिंट कर देगा वो i। और उसके बाद i++ होगा,
तो आई प्लस प्लस होके आई की वैल्यू हो जाएगी 2। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो वो कंडीशन चेक करेंगे। जब कंडीशन चेक करेंगे तो वो लेस देन 10 निकलेगी, और 10 होने के बाद आई की वैल्यू फिर से अपडेट होकर हो जाएगी 2 मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2 जब से डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो 0 डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 कंडीशन चेक होगी, फिर 3 मॉडुलस 2 फिर से 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। ये कंडीशन तब तक चलेगी जब तक आपका लूप 10 बार नहीं चल जाएगा। तो 0 1 0 1 ऑल्टरनेटली 10 बार प्रिंट हो जाएंगे। तो ये एक तरीका था आपका एक, और ये चीज़ आपने समझ ली मॉडुलस के थ्रू। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। मैं आई प्लस प्लस को हटा देता हूँ। मान लीजिए अब मैंने आई प्लस प्लस को हटा दिया और टर्मिनेट कर दिया लूप को। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये 1 1 1 1 कंटिन्यूसली प्रिंट करता रहेगा। तो ये मॉडुलस को समझने की बात होती है। अभी आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 1 0 1 0 वाला जो लूप है वो 10 बार नहीं चला, वो इनफाइनाइट टाइम चल रहा था, जैसे कि मैंने दिखाया आपको। वो इसलिए कारण था क्योंकि मैंने आई की वैल्यू आई इज इक्वल्स टू आई मॉडुलस बाई 2 से भी अपडेट कर दिया और आई प्लस प्लस से भी अपडेट कर दिया। तो आई की वैल्यू 2 जगह से अपडेट हो चुकी है। बात होता है अपडेशन का। आप ये मत सोचिए कि आई प्लस प्लस ही अपडेट करती है वैल्यू, नहीं। अगर आई की वैल्यू आपको चेंज करनी है प्रोग्राम के थ्रू तो आप आई पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर कर उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि आई पर मॉडुलस 2 का ऑपरेशन लगा रहा हूँ, वही आपकी नेक्स्ट वैल्यू होगी आई की। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका इनफाइनाइट चलेगा लूप। इसका ड्राई रन आप खुद करके देखिए और आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब मैंने आई प्लस प्लस हटा दिया तो ज़ीरो क्यों नहीं आ रहा है। ज़ीरो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा ही 1 रहेगी, उसके बाद वो चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब आप आई यानी 1 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो आई की वैल्यू हमेशा 1 ही बनी रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा आई की वैल्यू में। जब आई की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका आउटपुट में सिर्फ 1 ही आता रहेगा। अब आप इसको फिर से टर्मिनेट करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ असलियत की, अब हम किस तरीके से इवन नंबर्स प्रिंट करें 1 से लेकर 10 तक के, जो कि हमारा मेन मोटिव है इस प्रोग्राम को करने का। हम चाहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के हम प्रिंट करना चाहते हैं क्या, इवन नंबर्स, यानी 2 4 6 8 10, सिर्फ इतना ही नंबर्स प्रिंट हो। ये कैसे किया मैंने, ये देख लीजिए आप। यहाँ पर i इज इक्वल्स टू आई इंटू 10 लिखा होगा। इफ़ कंडीशन में अगर मैं डालूँ इफ़ आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, जब आप ये ध्यान रखिए कंपैरेटर ऑपरेटर होता है। जब आप कंपैरेटर ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो डबल इक्वल्स टू, यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीज़ को। वो किस तरीके से कंपेयर होंगी, आई की वैल्यू सबसे पहले 1 है, 1 कंडीशन चेक होगी, लेस देन 10 है, ट्रू है, अंदर आएंगे लूप के। जब हम लूप के अंदर आएंगे तब वो कंडीशन चेक करेगा इफ़ आई इज़ मॉडुलस 2, यानी 1 मॉडुलस 2। 1 को जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आउटपुट आएगा 1। 1 इज इक्वल्स टू 0, फॉल्स। इस तरीके से आपकी कंडीशन चेक होती है कि 1 अगर 0 के बराबर होगा तो कंडीशन ट्रू होगी, एल्स फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पे कंडीशन जिस तरीके की मैंने बताया फॉल्स हो चुकी है। और उसके बाद है आपका आई प्लस प्लस, जो कि आई की वैल्यू को करेगा अपडेट। तो आई की वैल्यू अब हो चुकी है 2। जब 2 की वैल्यू अपडेट होकर जाएगी आई के पास, आई 2 लेस देन 10 है, हाँ है, तो 2 को चेक करेंगे, 2 डिवाइड बाई 2, 2 मॉडुलस बाई 2, रिमाइंडर आया 0, 0 इक्वल्स टू 0, येस, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2। फिर 3 के लिए चेक होगी, 3 के लिए रिमाइंडर 1 आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वापस अपडेट होगी वैल्यू, अपडेट होकर 4 आएगा, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। जब इक्वल्स टू 0 आएगा तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर 5 आएगा, 5 नॉट आएगा तो कंडीशन फॉल्स, तो फिर 6 के बाद फिर ट्रू। तो इस तरीके से हमारा लूप चलता रहेगा। अब मैंने यहाँ पर देखिए मैंने एक गलती करी है, आप पकड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट हुई है और कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इफ़ की कंडीशन के बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया है, जो कि आपको नहीं लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेमीकोलन क्या करता है, उस लाइन को टर्मिनेट कर देता है। और यहाँ पर लाइन टर्मिनेट हो चुकी है इफ़ की, तो इफ़ का जो भी स्टेटमेंट होगा वही यूज़ नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हो चुका है 2 4 6 8 10। तो ये था हमारा प्रोग्राम, जो कि मेन मोटिव था। हम चाहते थे कि हम 2 से लेकर 10 तक के इवन नंबर्स को प्रिंट कर दें, 1 से लेकर 10 तक के, तो वही हमने किया है। तो ये था मॉडुलस समझाया मैंने आपको, टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट के बारे में समझाया, किस तरीके से वाइल लूप काम करता है वो समझाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको समझाऊंगा डू वाइल लूप के बारे में और डिफरेंस समझाऊंगा वाइल और डू वाइल के बारे में। तो थैंक यू।
अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिसका नाम है मास्टर जी। थैंक यू।